नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। मझवा उपचुनाव को लेकर रालोद प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी राम आशीष राय ने नगर के फतहा स्थित चौधरी चरण सिंह सिंचाई डाक बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हमारी पार्टी एनडीए प्रत्याशी को जिताने का वादा किया, जिसको लेकर हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर एनडीए समर्पित उम्मीदवार को जिताएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश में और प्रदेश में एनडीए की सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को 100% मिल रहा है। राय ने कहा कि हमारे संगठन के एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सदैव तत्पर हैं। श्री राय ने बताया कि अभी हम लोग कछवा बाजार में भी संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवशंकर पांडे तथा संचालन एवं संयोजन जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश एडवोकेट के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार कछवा में भी संगठन की समस्याओं को लेकर बैठक की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि रालोद प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी राम आशीष राय ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आसन्न 10 उपचुनाव में रालोद एनडीए के सहयोगी दल के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मझवा विधानसभा के किसान और नौजवानों को संगठित करके रालोद एनडीए उम्मीदवार को जिताने का कार्य करेगा। उन्होंने अब तक प्रदेश भर के 8 उपचुनाव क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है। अगले 15 तारीख तक अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 10 विधानसभा क्षेत्रों में मूल वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्य वक्ता युवा रालोद प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह पटेल ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी जी स्वयं युवा हैं और उनके नेतृत्व में युवा जुड़ रहा है। भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के विचारधारा और जयंत चौधरी का नेतृत्व रालोद को नित्य नई ऊंचाइयों को प्रदान करेगा। चिल्लकोन ब्लॉक के प्रमुख श्री किशुन सिंह के छोटे पुत्र रजनीश सिंह और दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की। आइए सुनते हैं कि मझवा उपचुनाव को लेकर रालोद प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी राम आशीष राय का क्या वक्तव्य है। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मझवा उपचुनाव में आरएलडी की क्या भूमिका प्रभावी कैसे होगी, इसके लिए हम अपने संगठन के तंत्र को और मजबूत बनाने की दृष्टि से मझवा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके अपनी रणनीति बनाने के लिए आज आए हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल चाहता है कि जो भी एनडीए का प्रत्याशी मझवा में चुनाव लड़े उसकी जीत सुनिश्चित हो और उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण उसमें जिम्मेदारी और अपनी भूमिका निभाएं, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए हमारा संगठन पूरी मुस्तैदी से एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। मझवा विधानसभा में आपका संगठन सक्रिय रूप से है? हमारा तो बहुत पुराना संगठन है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भोलानाथ तिवारी वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़े थे, जो करीब 500-600 वोट से हारे थे और प्रमुख भी रहे हैं उस इलाके में। तो उस क्षेत्र में चुनाव न लड़ने से पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन कभी समझौते के कारण, कभी एक दूसरे के साथ गठबंधन के कारण चुनाव हम भले न लड़े हों, लेकिन हमारा संगठन वहाँ मजबूत है। चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है मझवा विधानसभा में, और वो सब लोग इस उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी को जिताने में बड़ी मजबूती से लगेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अध्यक्ष जी शिवशंकर पांडे जी बहुत सक्रिय हैं, बहुत प्रभावी हैं और बहुत दौरा करते हैं हर गांव-गांव में, और हमारा गांव-गांव में कार्यकर्ता नहीं है। हम एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। पश्चिम में कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के पास उम्मीदवार बहुत ही मजबूत हैं और वो चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। पूर्वांचल में चूँकि हमको सीटें नहीं मिली, पिछले बार हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था तो पूरब में सीटें ही नहीं मिली, तो सीट न मिलने की वजह से थोड़ी बहुत तो जो ढीलापन होता है वो रहा। लेकिन हमारे दल के समर्थकों की कमी नहीं है, न कार्यकर्ताओं की कमी है। चाहे चौधरी चरण सिंह के हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह के हों, उनके अनुयायियों की संख्या बहुत
बड़ी है और हर गांव में उपलब्ध है। स्वाभाविक है कि दल की मजबूती तब होती है और ज़्यादा दल आक्रामक रूप से दिखाई देता है जब उसके पास लीडरशिप और लड़ने वाला वहाँ उम्मीदवार दिखाई देता है, उसको टिकट मिलता है, उसके चुनाव लड़ता है, तो पार्टी और मजबूत हो जाती है।